महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार गिरती जा रही हैं। विवादित बयान का ये मामला तूल पकड़ चुका है और इसकी आंच राजनीतिक गलियारों को गरमाने लगी है। ममता बनर्जी के इस बयान पर देशभर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वाराणसी नमामि गंगे के सहसंयोजक उज्ज्वल वर्मा ने ममता बनर्जी के इस बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि लगभग आधे भारत की आबादी जाकर के कुंभ में स्नान कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही है और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा लगातार कुंभ और सनातन धर्म को लेकर दिया जा रहा आपत्तिजनक बयान हम सनातनियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता जा रहा है। ममता बनर्जी जैसे नेता तो अब भारत में रहने लायक ही नहीं है, उनको तो बांग्लादेश चले जाना चाहिए। लगभग 60 करोड़ लोगों का प्रबंधन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य है, जिसको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर बखूबी निभाया है। कुछ भगदड़ वाली घटना घटी, लोग के मारे जाने का दुख पीड़ादायक है, परंतु ये अचानक भगदड़ वाली घटना अभी भी संदेह के घेरे में है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की साजिश या प्रायोजित अपराध नजर में आता है तो दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस बारे में आप सभी लोग निश्चिंत रहें। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में सवाल पूछने पर उज्ज्वल वर्मा बताते हैं कि वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं की तरह पूरे देश में सक्रिय हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर जिस प्रकार से कार्यवाही शुरू की है, कुछ ही दिन में वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा की गई 1 to 1 इंच जमीन सरकार के कब्जे में फिर हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि सनातन के संघर्ष करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में रह रहे हैं। ममता बनर्जी के गले से उतर नहीं आए। इस समय सनातन एकता उनको देखा नहीं जा रहा है और मुझे लगता है कि वो मानसिक रोग की शिकार हो चुकी हैं, वो पागल हो चुकी हैं। उनके सहयोगी उसी कुंभ में नहाने आते हैं, उनके सहयोगी दल के लोग उसी कुंभ में नहाए, वीआईपी कल्चर को मना करें। अखिलेश जी वीआईपी कल्चर को मना करें। अभी एक वीडियो आप देखोगे धर्मेंद्र यादव जी का, वो उसी वीआईपी कल्चर में नहाए। अखिलेश जी बोलते हैं कि महाकुंभ में गंदा पानी, वो क्यों डुबकी लगाने आए। ये तो जनता समझ चुकी है कि ये लोग उनको गुमराह कर रहे हैं और सनातन एकता उन लोग से देखा नहीं जाएगा। अगर उन लोग को इतना ही तकलीफ था तो वो लोग क्यों आए? आप पहले उनसे ये सवाल पूछिए। और ममता जी तो अब मुझे लगता है कि इस देश में आने लायक नहीं है, उनको तो बांग्लादेश भेज देना चाहिए। नेताजी, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार कुंभ को विपक्ष द्वारा कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है। कभी पानी गंदा, कभी व्यवस्था गंदा, और लगभग 60 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर दिए। एज ए युवा सर, आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए, अब तो सनातन जग चुका है और किसी भी घर में, अगर आपके भी घर में या कहीं भी जहां 25 आदमी की व्यवस्था है और आप 200 आदमी के खाने का या शादी का भी इंतजाम करते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था ऊपर नीचे होती है, उसको जनता स्वीकार कर रही है। जहां गलती हुई है वहां मुख्यमंत्री जी रात भर समीक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अमृत स्नान के दिन सो नहीं आए। आप ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिलेगा नहीं प्रदेश को, जो सनातन के लिए रात रात भर जगह है, समीक्षा करें और कहीं व्यवस्था में कोई भी गलत नहीं हो रहा है। आप देखिए, अभी एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी 3 आईएएस और 25 पीसीएस को फिर वहां तैनात किए कि कोई व्यवस्था अव्यवस्था में ना बदले। और मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा चीज ये कहा कि जो भी ये दंगा भगदड़ में वो था, अपराधी था, उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी लगातार जांच हो रही है। अभी कुंभ बीतने दीजिए, आपके सामने ऐसे ऐसे नाम आएंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं के और कांग्रेस के पार्टी के नेताओं, जितना इनका पीडीए और एनडी गठबंधन है, इन नेताओं के नाम आएंगे इस भगदड़ में। आप देखते रहिएगा और वीडियो के साथ आएंगे। ममता बनर्जी का जो बयान था वो कितना सनातनियों के लिए अपमानजनक है? ये पूरे सनातनियों के लिए अपमानजनक है और हिंदुओं को ममता बनर्जी का खुलकर विरोध करना चाहिए। और जल्द ही महाकुंभ अगर नहीं होता तो पूरे हिंदू रोड पे आके, जिस तरह हम लोग राहुल गांधी जी का पुतला फूके थे, उस तरह हम लोग ममता बनर्जी का फूकते। और बंगाल के जितने सनातनी हैं अब वो समझ चुके हैं कि अब ममता दीदी को दोबारा यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अब उनको लगता है ममता जी को बनाना होगा, तो वो हो सकता है पार्षद बनेंगी, वो भी बांग्लादेश जाके। नेताजी, कुंभ की बात अगर की जाए तो कुंभ शुरू होने से पहले मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि ये कुंभ वक्फ की गई जमीन पे हो रहा है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी वक्फ के जमीन को पॉइंट आउट किया है। एज ए एंटरप्रेन्योर, आप बनारस के अच्छे व्यापारी जगत में युवा के रूप में देखे जाते हैं, सर कैसे देखते हैं आप? ये वक्फ बोर्ड का जमीन देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 70,000 एकड़ जमीन था। आज के डेट में 2 लाख प्रदेश में, अब तो मैं देश में 70,000 था और आज के डेट में प्रदेश में 2,40,000 एकड़ जमीन हो चुका है। तो इसकी जांच तो होनी एकदम जरूरी है। ये क्या होता है, जब अखिलेश जी की सरकार आती है तो ये मुलायम सिंह जी के पुत्र ये क्या करते हैं, ये जाके उसी घर में खाना खाते हैं और उनको जमीन दान करके आ जाते हैं। तो इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अच्छा, सनातन धर्म आप देखिए हिंदुओं का धर्म है और मुझे लगता है कि कुंभ मेला लगभग 5,000 साल पहले से लगता है।
तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन 100 साल के अंदर कहाँ से वहां आ गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एकदम सही कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष के पास मैं आपको एक मुद्दा बता दूं, विपक्ष बार बार बोल रहा है कि इतने ये मौत के आंकड़े सही नहीं। तो विपक्ष से मेरा एक सवाल है, जितने विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, आप मुझे आधार कार्ड या उनका पता बताएं कि वो कितने लोग मरे हैं। अगर उनके पास सही आंकड़ा है तो एक बार आंकड़ा तो दिखा दे। सिर्फ बोलने से और जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं हो सकता। अब जनता सब पढ़ी लिखी है, समझदार है, और सनातन एक हो चुका है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, सनातन एक हो चुका है। इससे अखिलेश जी, राहुल जी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। नेताजी, सनातन एकता की बात चल रही है, तो इस समय दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि भाजपा की जो जीत है उसमें भी सनातन एकता का बहुत बड़ा रोल है। क्या तो सनातन जग चुका है। हम एक हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, और सनातन सब देख चुके हैं। और दूसरी बात, मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। और पूरे दिल्ली की जनता को बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि अब उनके यहाँ 27 साल बाद विकास की लहर बहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर है। भीड़ भक्कड़ में जितना भीड़ हुआ है अनुमान से बेसी हुआ है। ये लोगों का अंदर धार्मिक दृष्टि जमा हुआ है और यह व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। समय के हिसाब से इतना बढ़िया कोई न किया है न करेगा इस तरह से। और भाजपा सरकार जितना बढ़िया से यह कर रही है और आगे भी करती रहेगी, इस तरह से अभी तक कोई पार्टी नहीं की है। मामूली से पहले कुंभ लगता था, सपा के शासन में लगता था, कितने लोग मर बिला जाते थे, क्या क्या हो जाते थे, कोई उसको जो है तरह भी तवज्जो नहीं लो देते थे। उस तरह हिंदू भी उतना नहीं जाते थे, इसलिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय इतना व्यवस्था ऐसा है कि इस व्यवस्था का कोई तुलना नहीं है। और भाजपा सरकार जो है, हमारी योगी और मोदी सरकार जो है, जितना बढ़िया से कर रही है, इतना बढ़िया कोई भी न किया है न करेगा।